पटेल प्रहलाद भाई। हेमंत तंत्री में आपका स्वागत। हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। सर खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन उन खबरों में आज जिस तरीके से हमारा अमेरिका छाया हुआ है, हम बात उसी पर कर लें। हालांकि आज जो है दूसरी वजह है। अब टैरिफ, ट्रंप और इन सब चीजों से जरा आगे, उससे भी बड़ी चीज ऐसी जिसमें न केवल भारत की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री और जो उनके सबसे खास माने जाते हैं उसमें से एक एनएसए अजीत डोभाल साहब के ऊपर बहुत बड़ा सवाल हो गया है। अमेरिका की कोर्ट्स में जिस तरीके से एक के बाद एक भारत को लेकर के तमाम सारी चीजें सामने आ रही हैं, दुनिया के दूसरे देशों को लेकर के चीजें सामने आ रही हैं, वो अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है हमारे देश के सिस्टम पर, जिसमें सबसे पहला सवाल जुडिशरी पर होता है। सर पेगासस को लेकर के जिस तरीके के कागज पत्तर, जिस तरीके की रिपोर्ट सामने आ रही है अमेरिका की कोर्ट से, पहले तो मैं आपसे शुरुआत इसी से कर लूं कि अमेरिका की कोर्ट्स में ये खुलासे हो सकते हैं, लेकिन और वो भी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट्स में, और हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये कह करके चीजों को टालने की कोशिश की थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट में तब यही तो हुआ था कि वहां लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान भी लिया। सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो आपने किया क्या? यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं उसमें हीला हवाली की। सरकार लिपापोती कर रही है, खुलासे कुछ होते नहीं है, किसी के सामने कुछ आता नहीं है। तो एक तो जुडिशरी सिस्टम की हम बात कर लें। दूसरा, Ever wondered what your home looks like from space? ये जो पेगासस का मामला है और जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, उसके बाद सीधे तौर पर जिम्मेदारी किसकी बनती है, जरा ये भी समझ लें हम आपसे। भाई साहब नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को, और साधुवाद देता हूं मैं आपको कि इतने गंभीर मसले की गंभीरता को समझते हुए आपने इस पर चर्चा करने का फैसला किया। देखिए, आपने सबसे पहला सवाल पूछा कि भारत का सुप्रीम कोर्ट बना अमेरिका का डिस्ट्रिक्ट। अब जो लेटेस्ट जो जिसपे आप और मैं चर्चा करने जा रहे हैं, ये बेसिकली अमेरिका में कैलिफोर्निया के उत्तरी जिला अदालत की ऑकलैंड डिवीजन, यानी कि फेडरल कोर्ट का एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो उसके यहाँ एक केस चल रहा है, अगर आपको ध्यान हो तो। दैट इज व्हाट्सएप बनाम एनएसओ ग्रुप ऑफ कंपनीज। एनएसओ ग्रुप कौन है? पेगासस की पेरेंट कंपनी। वहां पर ये केस फाइल किया था अपने व्हाट्सएप ने, और वो क्यों किया? उसने ये कहा था कि पूरी दुनिया के स्तर पर हमारे जो व्हाट्सएप चैट का जो सिस्टम है, इसके ऊपर अनाधिकृत चेष्टा करके उसने वो करने की कोशिश की है, उसकी स्पाइंग करने की कोशिश की गई है मालवेयर के जरिए, विच इज पेगासस। और उसने तब ये कहा था कि कम से कम बहुत सारे देशों के अंदर जिस तरीके से ये इस तरह की हैकिंग हुई है, अब फाइनली उसने अपने सारे डेटा के साथ 4 अप्रैल को बता दिया है कि 51 देशों में 1223 लोगों की जासूसी हुई पेगासस के जरिए। और आपको जानकर हैरानी होगी, भारत उसमें नंबर 2, यानी कि आप विश्व गुरु बनते रहेंगे। उस समय जब, अगर आपको ध्यान हो, 2019 में जब ये बात आई थी, अप्रैल मई में, जब हिंदुस्तान में चुनाव हो रहे थे लोकसभा के, तब पेगासस ने डाउट किया था कि हमारे यहाँ पर कम से कम जो है हिंदुस्तान के अंदर 121-22 लोगों का उस तरह का पेगासस का अटैक हुआ। लेकिन अब फाइनली उन्होंने फाइनल फिगर बताया है कोर्ट में, और मैं चाहूंगा आप वो लिस्ट भी दिखाएं दर्शकों को जो मैंने भेजी है आपको। उसके अंदर सारे 51 देशों की पूरी लिस्ट है, और वो हालांकि कॉन्फिडेंशियल, उसमें नीचे लिखा भी ओनली फॉर अटॉर्नीज, लेकिन आप दिखाइएगा उसको दर्शकों को। उसमें क्या है कि मेक्सिको के अंदर, मेक्सिको इस मामले में विश्व गुरु है अपने लोगों की जासूसी करने में। मेक्सिको में 456 लोगों का टारगेट किया, इंडिया के अंदर 100 लोगों को टारगेट किया, बहरीन के अंदर 82 लोगों को टारगेट किया, मोरक्को के अंदर 69 लोगों को, पाकिस्तान में 58 लोगों को, इंडोनेशिया में 54 लोगों को, इजराइल के अंदर खुद 51 लोगों को, स्पेन के अंदर 21 लोगों को, नीदरलैंड में 11 को, फ्रांस में 7 को, हंगरी में 8 को, यूक्रेन में 2 को, यूनाइटेड किंगडम में 2 को, और यूएसए में 1 को। ये मैंने बड़े मेन बताया आपको। बाकी 51 देश है जहां पर टोटल मिलाकर के ये सारे का सारा कार्यक्रम किया, 1223 लोगों को टारगेट किया। आपने बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछा कि इसका क्या। बेसिकली ये केस फाइल किया किसने? व्हाट्सएप ने। व्हाट्सएप कौन है? मेटा, यानी कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी, अमेरिकन कंपनी, मार्क जुकरबर्ग की। उन्होंने ये केस इसलिए फाइल किया कि ये जो 1223 लोग, कि जब व्हाट्सएप को यूज करते हैं, मैं, आप, या दुनिया में कोई भी व्यक्ति, तो हम प्राइवेसी एंड टू एंड इंक्रिप्शन की वो गारंटी देते हैं। और हमारा ये फोन, इनका जो 1223 लोग थे, इनका सबका हैक हो गया, तो इसकी जिम्मेदारी, लाइबिलिटी किस पे आएगी? व्हाट्सएप पे आएगी, क्योंकि उसने आपसे तो एग्रीमेंट करा रखा है, और उसका एग्रीमेंट एंड टू एंड इंक्रिप्शन का पूरा नहीं हुआ। तो उसको लगा के अगर दुनिया में कहीं भी प्रिवेसी के मामले में, और ये जो गारंटी जो थी वो नहीं उसको पूरी करने में, व्हाट्सएप के ऊपर बहुत भारी लाइबिलिटी जा सकती है।
इसलिए उन्होंने खुद फाइल किया ये केस कैलिफोर्निया की। एक बात ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे, इसमें सारी डिटेल्स आ गई, सारे मैंने आपको लिस्ट दी है, वो दर्शकों को दिखाई। आपने बड़ा पर्टिनेंट सवाल पूछा कि भारत में क्या। भारत में आपने देखा 2019 में जैसे ये मैसेज आने शुरू हुए प्रियंका गांधी से लेके विपक्ष से लेके तमाम लोगों को, तो बहुत वो हल्ला हुआ, चुनाव का समय था। उसके बावजूद डॉगी मीडिया ने जो किया उसको छोड़ दीजिए, कोर्ट में गए ये सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में तमाम हियरिंग्स के बावजूद, पूरी सख्ताई के बावजूद भारत सरकार ने कह दिया कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला, हम इस पर कुछ नहीं, इस पर हम नहीं बताएंगे आया ना। पेगासस की पेरेंट कंपनी की एनएसओ क्या कहती है कि हमने ये जो सॉफ्टवेयर है ये केवल और केवल सॉवरन गवर्नमेंट्स को ही बेचा है, सॉवरन गवर्नमेंट्स को ही, किसी प्राइवेट एंटिटी को नहीं। यानी कि सॉवरन गवर्नमेंट और एनी ऑथोराइज्ड एजेंसी बाय द सॉवरन गवर्नमेंट, ठीक, इसके अलावा तो कोई तीसरा ले नहीं सकता। भारत सरकार तो उसका क्या करेगी, कोई ना कोई एजेंसी लेगी उसको। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तमाम हियरिंग्स के बावजूद बना करके सुप्रीम कोर्ट ने, आपको ध्यान होगा, एक कमेटी बनाई जस्टिस रविंद्रन की अध्यक्षता में। खुद सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस थे वो, उनकी अध्यक्षता में टेक्निकल कमेटी बनाई, एक्सपर्ट कमेटी बनाई। उसकी रिपोर्ट अगस्त 2022 से सुप्रीम कोर्ट में सील्ड एनवेलप में रखी थी। आज तक उस रिपोर्ट को खोला नहीं गया, नंबर 1। नंबर 2, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि 5 स्पेसिफिक केसेस के अंदर उनको मालवेयर की पता लगा, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि ये पेगासस है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी थी जिसने, उसके बावजूद उन्होंने ये कहा कि सरकार ने हमारी कोई मदद नहीं की, भारत सरकार ने कोई मदद नहीं की। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं बताया कि हमने ये सॉफ्टवेयर खरीदा है, नहीं खरीदा, एक। और जो सुप्रीम कोर्ट की नियुक्त कमेटी, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा देश में कोई भी नहीं है, उसकी कमेटी खुद ये कह रही कि हमसे भारत सरकार ने सही। तो आप हालत देख लीजिए, एक तरफ एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जो पूरी दुनिया की पोल खोल रहा है कैलिफोर्निया में, एक आपका सुप्रीम कोर्ट है अगस्त 2022 से उस रिपोर्ट को आज तक लिए बैठा हुआ है। और दर्शक साथियों के लिए एक और बड़ी बात कर दूं, 22 अप्रैल जो आने वाली है, इसमें फिर हियरिंग है पेगासस वाले मसले। तो अब तो सारी चीजों के तार खुल गए, पेगासस भी ऑन रिकॉर्ड आ गए। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट अब तक क्या किया, कुछ नहीं किया। भारत सरकार से ये नहीं पूछ पाया कि हमने लिया है नहीं लिया, और वहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर सारे के सारे तार खुलते जा रहे हैं। ये अपने आप में शो करता है कि हमारी जुडिशरी कहां पर आके खड़ी हुई है। कि जुडिशरी की अपॉइंटेड कमेटी, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जस्टिस, आप हर बात में किस पे भरोसा करते हो? सीबीआई ईडी पे नहीं करते आजकल। आप क्या कहते हो, कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए, ये तो कोर्ट मॉनिटर्ड भी होगी। सुप्रीम कोर्ट एक्टिवली मॉनिटर कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट का ही रिटायर्ड जज उसके ऊपर कमेटी का चेयरमैन था। उसके बावजूद वो कमेटी कुछ नहीं कर पाई, उसको कहना पड़ा कि भारत सरकार ने हमारी मदद नहीं की। ये आपकी जुडिशरी है, वो अमेरिका की जुडिशरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें जो राय साहब कहीं छूट ना जाए, भारत सरकार क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हमारा जो ये मामला है ये राष्ट्रीय सुरक्षा जुड़ा हुआ मसला है। तो आप मुझे बताइए कि राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा किस किस से होता है? आतंकवादियों से होता होगा मेरे ख्याल में, जो विदेशी ताकतें हैं उनसे होता होगा, यही है ना। और इसके अलावा जो देश का पैसा अरबों रुपए लेकर के भागे 2014 से लेकर अब तक 31 घोटालेबाज हैं जो अरबों खरबों रुपए लेके भागे, इनमें से किसी पे पेगासस लगा क्या? नहीं लगा। आतंकवादी पे लगाओ, जो अमेरिका में पन्नू बैठा है उस पे लगा हो। राजीव कुमार पर क्या लगा, ईवीएम स्कैम, लगाया आपके यहाँ उसको पेगासस नहीं लगा। विपक्ष, मोदी पर नहीं लगा, सुप्रीम कोर्ट के जज पर, इलेक्शन कमीशन पर, पत्रकारों पर, एक्टिविस्टों पर, इनसे भारत सरकार को कौन सा खतरा है राय साहब? और क्या ये राष्ट्र विरोधी है? आपको तो पता है भारत सरकार के 2 मंत्रियों के फोन करने की बात, तो क्या भारत सरकार के मंत्री भी राष्ट्रद्रोही है? तो भारत सरकार को खतरा किससे, ये भी तो बता दे सरकार। तो कुल मिलाकर के जो भारत सरकार ने जो अब तक सारा तालमेल करने की कोशिश की थी, उसके तार यहाँ नहीं खुले, अमेरिका में जाकर के खुल गए। अमेरिका में ओपन हो जाएगा, सच का सच हो जाएगा। अब एक चीज समझाया सर, दो बातें जो आपने कही। एक तो भाई साफ तौर पर कंपनी ने, एनएसओ ने ये बात कहा है कि वो केवल सरकारों को बेचते हैं। अगर सरकारों को बेचते हैं तो आज की तारीख में भारत में जो सरकार है उसमें उसकी सहमति से उसको खरीदा गया। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी उसमें शामिल थे उस सूची में जिनके फोन को लेकर के पेगासस का इस्तेमाल हुआ। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों के शामिल होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में जो सीधे तौर पर जिम्मेदार है भाई सरकार का, मतलब सीधे भाई आज की तारीख में प्रधानमंत्री हुए, प्रधानमंत्री के साथ साथ अगर जिस भी माध्यम से खरीदा होगा तो एनएसए का रोल आ सकता है। इन लोगों पर कार्रवाई कैसे होगी, जिम्मेदारी कैसे तय होगी जब सुप्रीम कोर्ट डोभाल बजा अंदर से, मोदी डोभाल शाह सब अंदर है इन्वॉल्व।
कागज नहीं निकलवा पा रहा है, आज तक ये सवाल नहीं कर पाया कि ये किया गया कि नहीं किया गया तो कैसे किया गया। भाई साहब देखिए, ये कांड जो कंपनी। एक चीज मान के चलिएगा कि जो हिंदुस्तान में जो गुप्तचर एजेंसियां हैं, एक्सटर्नल की रिसर्च एनालिसिस है, इंडिया के अंदर आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करता है? डोवल साहब को या प्रधानमंत्री को, तीसरे को तो रिपोर्ट करते नहीं, डायरेक्ट वहां रिपोर्ट करते हैं। और जो ये पेगासस है, आप क्या सोच रहे हैं छोटी मोटी चीज है क्या? इसमें कई वर्षन है इसके। जो इसका बेसिक मॉडल है, केवल बेसिक मॉडल, जिसमें 5 लाइव लाइन का प्रावधान है, 5 लाइव लाइन एक टाइम में आप अगर आपको ध्यान हो तो, और वो नेगोशिएबल था, उसमें मोल भाव हो सकता है डिपेंडिंग आपके वॉल्यूम कितना लेंगे। और भारत में तो 100 लोगों के कॉन्टेक्ट करने का ओपन आरोप, अब तो व्हाट्सएप नहीं मान लिया। जब ये शुरू में बात आई थी तब आपको ध्यान होगा व्हाट्सएप ने शंका इसमें तो जताई थी कि शायद इन्वॉल्व मोदी भी है, शाह भी है, डोभाल भी है। लेकिन अब कोर्ट के अंदर उन्होंने जो डिटेल्स दी है, व्हाट्सएप ने खुद ऑफिशियली उनके अटॉर्नी ने, वहां पर उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर 100, तो इसका मतलब आपके पास 100 लाइव लाइन वाला सिस्टम था, 100 लाइव लाइन वाला, और 100 जब 25 करोड़ का जो है वो 5 लाइव लाइन वाला आता है, तो 100 वाला कितने का आएगा? अंदाजा लगा लीजिए। इसको कौन खरीद सकता है? उसको ऑथोराइज किसने किया? और आज आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने यही सवाल पूछे सुबह ट्वीट करके। उनका क्या कहना था कि ये जो है बेसिकली किसने खरीदा, कौन सी एजेंसी ने खरीदा, इसकी अनुमति किसने दी? जासूसी इंडिया के अंदर आपका मुझे फोन अगर ट्रैक करना भी है तो उसके लिए एक लेट डाउन प्रोसीजर है, इतने दिनों तक होम सेक्रेटरी की परमिशन, नहीं तो फिर कोर्ट की परमिशन चाहिए होती। तो होम सेक्रेटरी मोदी है अभी, शाह अभी। बजट किसने स्वीकृत किया, कितना किया? मोदी शाह डोभाल अंदर होगा। इस पर अब हाँ या ना करेगी कि हमने खरीदा या नहीं खरीदा। तो ये सारे सवाल रणदीप सुरजेवाला ने आज बहुत अर्ली मॉर्निंग में, आज कहीं आधी रात में ये ट्वीट करके सारे सवाल पूछे, जो मुझे लगता है वैधानिक भी एक तरीके से, कि इतनी बड़ी अमाउंट क्या किसी। और दूसरी बात, साफ साफ बात यह है कि जब सॉवरेन गवर्नमेंट के अलावा किसी को बेचते ही नहीं अगले, तो फिर क्या समस्या रहेगी? तो गवर्नमेंटल जिम्मेदार है, दूसरों तो बेचती नहीं है। रखना चाहते हैं आप, स्वीकार नहीं। तो गवर्नमेंट में कुछ आता है। आपने बिल्कुल सही कहा। दुर्भाग्य की बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार से हाँ या ना नहीं करवा पा रहा, बाकी तो छोड़ दीजिए, सब होगा ईवीएम स्कैम मोदी, सोच लीजिए सुप्रीम सब होगा। लोकतंत्र कहाँ खड़ा हुआ? सबसे बड़ी चिंता की बात यह है, सरकार कह देना नहीं खरीदा, वो कहते हैं इससे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित हो जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा तो राय साहब बहाना बताती है, जब नहीं बताओगे तो ज्यादा। आज पूरी दुनिया में खिल्ली उठ रही है, ये ओपन हो गया अभी यूज हुआ है, उनमें किस तरह की डेमोक्रेसी पूरी दुनिया को पता है। और तमाम संस्थाएं पहले से ही कहने लगी हैं कि इंडिया के अंदर इलेक्टेड ऑटोक्रेसी, उसी दिशा में तो आप जा रहे हैं। ईवीएम स्कैम टेररिस्ट कंपनी। बताते सुप्रीम कोर्ट के जज का फोन टेप हो जाए तो नहीं बताते, इलेक्शन कमिश्नर का हो जाए तो नहीं बताते। आरोप लगते हैं कि आपने अपने मंत्रियों के भी किए, 2 के, उनमें से एक मंत्री तो हट भी चुके। तो इस तरह के तमाम आरोप हैं, सरकार इसको क्यों नहीं बताती? अब तो जो सारी चीजें हैं तो दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। सरकार तो है नहीं, ईवीएम घंटा गुरु। ये काम हुआ है, कोर्ट में कोई फर्जी कागज तो दे नहीं सकता। जो भी कागज आप सुप्रीम कोर्ट में देते हो, वहां पे किसी भी कोर्ट में, वो तो 100% ऑन एफिडेविट है, ऑन ओथ है। दैट इज बेस्ड ऑन सर्टेन एविडेंसेस। अब आपको लगता है कि इतने कागज सामने आने के बाद, इतने डॉक्यूमेंट सामने आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जजों के जब नाम भी हैं उसमें शामिल कि भाई उनके अगेंस्ट भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया, तो 22 तारीख की हियरिंग में प्रधानमंत्री और एनएसए पर, अजीत डोभाल साहब पर एफआईआर दर्ज होगी, मुकदमा दर्ज होगा? सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा करना चाहिए, बुलाना चाहिए, जेल में डालना चाहिए 2025 में डोभाल और मोदी को। एफआईआर पे पहुंच गए, अभी तो आया ना, तो सब फुटे लोग हैं। अभी तो सरकार यही नहीं कह रही कि हमने लिया है, नहीं लिया। वो बता रहे हैं कि 100 लोगों का हुआ है इंडिया के अंदर, सॉवरेन गवर्नमेंट के अलावा किसी को देते नहीं। और प्राइवेसी का तो भंग हो गया ना। कोई विदेशी कर गया क्या? वो तो संभव नहीं है, कंट्री वाइज उनका सारा वो है। और सबसे खतरनाक बात राय साहब क्या है, जो बार बार आप एक सवाल पूछते हैं ना कि अमेरिका 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 से हम क्यों डरे हुए हैं, ये उसके तार। आपको कई बार इशारों में कहा कि अकेले अडानी नहीं, बहुत कुछ। ये जो चीज है, अगर मान लीजिए अब वो कोर्ट ये कह दे, कैलिफोर्निया की कोर्ट, कि आप सारे नंबर जारी कीजिए, फिर सरकार कहा जाएगी। सबको पता है कौन से नंबर। आरोप तो सरेआम इंडिया के अंदर, तो सबको अलर्ट भी गए थे, उन लोगों ने, बहुत सारों ने ट्वीट भी किए थे, याद होगा आपको, सबने बताया। बहुतों के डिवाइसेस आज भी जमा है सर, बहुतों के डिवाइसेस जमा हुए थे, झूठे लोग हैं, विश्व गुरु करते हैं, घंटा गुरु साले हैं। मतलब क्या रह गया, सारी क्वायद का मतलब क्या रह गया? बेसिकली यही सारी चीज है। आप एक चीज बताइए ना, अगर आपको इस तरह की चीज कर लेनी थी तो इंडिया तो सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा ब्रेन रहा है पूरी दुनिया में, हमारे सॉफ्टवेयर के इंजीनियर हैं, आप अपने लेवल में बढ़ा लेते।
इजराइल जैसा छोटा सा देश आज पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करने की स्थिति में है या नहीं इसके जरिए। इजराइल भी ये जो सॉफ्टवेयर आपको उन्होंने बेचा डर्टी है, है। आपको क्या लगता है जो डेटा आपके पास उनके पास नहीं होगा? सॉफ्टवेयर उन्होंने बेचा है, सारा लॉग उनके पास है। आपको क्या लगता है आपने पूरी देश की सॉवरेनिटी कहाँ छोड़ दी? क्योंकि कोई समझता है इस बात? और वो सारी चीजें नेतन्याहू ने अमेरिका को जाके बता दी। और अमेरिका में कल तुलसी गबार्ड ने क्या कहा है वो आपने सुन लिया होगा ईवीएम के बारे में। सब जानते जो आप हैं। बार बार कहते हो ना अडानी इज नॉट द ओनली केस। अडानी अकेले नहीं है। वो जो अपना एनएसए वाला जो मामला है वो अकेला नहीं है। ये उसमें एक और कड़ी है और इससे अगली कड़ी ईवीएम की आगे फिर आप कहा जाएंगे। उन्होंने तो कह दिया हमारे अमेरिकन ईवीएम के तो हमारे पास सबूत है। उन्होंने कह दिया वहां पे सरेआम कहा तुलसी गबार्ड की इंटेलिजेंस की डायरेक्टर है भाई, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और आप तो 17 मार्च को तुलसी गबार्ड को यहाँ सम्मानित कर रहे थे। मोदी जी के सामने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने क्या कहा कि हम ईवीएम के चुनाव को नहीं मानते। आपको ध्यान लगे इस बात का? उससे 2 दिन पहले मस्क ने क्या कहा था जब मोदी जी अमेरिका गए थे। और अब तुलसी गबार्ड क्या कह रही है? तुलसी गबार्ड को तो 17 मार्च को आपने सम्मानित किया था हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की बेटी है वो। तो वो कह रही है कि यूएस का जो ईवीएम है, ऑफ कोर्स ईवीएम यूएस की में हमारी में बहुत अंतर, लेकिन जिस तरीके से पेगासस की डिटेल्स वहां जा रही है 100 सारी चीजें स्टेब्लिश हो गई। उन्होंने अपनी तरफ से कागज दे दिए। टेक्निकल कंपनी झूठ तो बोल नहीं सकती, उनको किसी से क्या लेना देना। ठीक है, हिंदुस्तान में तो 100 करोड़ से ऊपर टेलीफोन उन्होंने 100 आदमियों के नाम खरीदा हुआ है क्योंकि उसकी कैपेसिटी भी इतनी थी। और मजेदार बात एक और बताओ आपको, बहुत सारे देश में दर्शक साथियों के लिए बता दूं, आपको बहुतों को ये गलतफहमी है कि जो आप व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं वो उसको नहीं कोई ढूंढ सकता। व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, सिग्नल हो, फेस टाइम हो, जिस टेलीफोन के अंदर पेगासस इन्फेक्टेड है उसका सब कुछ सामने वाली पार्टी के पास चला जाएगा। कारण क्या है? पेगासस जो है वो फोन का जो सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके कर्नल के अंदर जाके काम करता है। यानी कि जो इनक्रिप्टेड होता है उस सारे डेटा को उठाता है, एज सच जैसा है, ओरिजिनल, एनक्रिप्टेड नहीं होता वो। तो आप सोच लीजिए, हम सोचते हैं कि व्हाट्सएप पे कॉल कर लेंगे तो कोई सुनेगा नहीं। हर चीज, जिस चीज में पेगासस है वो हर चीज के प्रोन है, वो कुछ भी सुन सकता है, सारा डेटा ले सकता है, आपको पता भी नहीं लगेगा और जब चाहे उसको हटा भी सकते हो आप उसके अंदर। इतनी खतरनाक डिवाइस। आज मैंने एक्सपर्ट से पूछा सुबह, मैंने कहा साहब 2019 के बाद तो एनएसओ कंपनी बंद कर दी उन्होंने कहा कि हाँ साहब एनएसओ तो बंद कर दी, और जो वो था जो मॉडल जो पेगासस वाला, उसमें केवल आईफोन 14 तक को ही वो करने की क्षमता थी, टारगेट कर दी, और अब वो कंपनी बंद हो गई। तो मैंने कहा सर्टनली बंद होगी क्या? उन्होंने कहा कि ऐसी कंपनियां बंद नहीं हुआ करती, दूसरे नामों से चलती रहती है, क्योंकि वो कंपनियां नहीं है, वो एक खास तरह का सॉफ्टवेयर वेपन बना रही है जो अमेरिका, जो इसको अपने क्या नाम, इजराइल ने अपनी पावर बना लिया है पूरी दुनिया को बेचने का, तानाशाही प्रवृत्ति के नेताओं को प्रभावित करने का, और फिर उसके जरिए वर्ल्ड की पॉलिसीज को प्रभावित करने का और ब्लैकमेल करने का। तो ये पेगासस वाला जो मसला है, अगर इसको आप सॉवरेनिटी के हिसाब से देखें तो हमारी संप्रभुता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये प्रीवियसी को छोड़ दीजिए, आप आप वहां से लेकर के आए, वो डेटा उनके पास भी है। और इजराइल अमेरिका का क्या है वो भी आपको पता है, उनकी बिगड़ेल औलाद है। तो पूरी दुनिया के साथ 51 देशों के अंदर इस तरह का सॉफ्टवेयर बेचना, आपको क्या लगता है ये डेमोक्रेटिक है या एंटी डेमोक्रेटिक? क्या ये मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं है? क्या ये मोदी देशद्रोही है। क्या इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन लो नहीं है? भारत देशद्रोही कोई है। चर्चा हो रही है क्या? चार देशद्रोही, पेगासस वाले सब, सुप्रीम कोर्ट देशद्रोही, तो इलेक्शन कमीशन, ईवीएम स्कैम, राजीव कुमार देशद्रोही, सब देशद्रोही है सारे, जो जिम्मेदार देश को बर्बाद करेगा। जिसमें सीधे तौर पर 2 नाम मैंने लिया, प्रधानमंत्री और एनएसए साहब का, कार्रवाई तो कोई होगी नहीं। अब एक और चीज जरा बता दीजिए, जब तुलसी गबार्ड की बात आपने की सम्मानित गलत हाथों में चला गया है, और कभी जो है वो नमस्ते ट्रंप होता है, कभी हाउडी मोदी होता है, कभी ट्रंप के लिए अब की बार फिर ट्रंप की सरकार और इस तरीके के नारे गढ़े जाते हैं। दिन किसके खराब चल रहे हैं, भारत के लोगों के या मोदी जी के? जिन लोगों को आप माय फ्रेंड बताते हैं, जिनको सम्मानित करते हैं, वही आपके सारे धागे खोलने में लग गए हैं। और भारत में लगातार जो भारत के लोगों का नुकसान तो हो ही रहा है भाई, चाहे वो टैरिफ जीडीपी गॉन, रुपीज गॉन, मुंह सिले हुए। चीन ने मुकाबला शुरू कर दिया, इलेक्शन गॉन, टैरिफ पे युद्ध शुरू कर दिया, क्या तुम लगाओगे? ईवीएम कम से इलेक्शन नो सिस्टम, उसने युद्ध शुरू कर दिया। और अमेरिका और चीन के उस युद्ध में दब तो आप ही रहे हैं, दब तो भारत की जनता ही रही है। राय साहब देखिए, जब महंगाई बढ़ गई, मोदी ने घंटा किया, देश से बड़ा हो जाए, वो विश्वगुरु की बात करता है, साला झूठा, सारी नीतियां उस व्यक्ति केंद्रित हो जाए, तो ऐसी स्थिति पैदा हो।
आपने कहा जितने भी बात है बिल्कुल सही बात है, हाउडी मोदी से लेकर के नमस्ते ट्रम्प से लेकर अब की बार ट्रम्प सरकार और माई फ्रेंड और कुछ नहीं कहते। एक्चुअल क्या है, भारत सरकार की कभी भी भारत के किसी नेता की इस तरह की छवि कभी नहीं रही कि वो विदेशों से सॉफ्टवेयर ला करके इस तरह के इतने गद्दार कारनामे तो करें। अभी भी इंडिया में कोई आया बाकी लोगों की जासूसी में व्यस्त रही है।